हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त लकी खान। दोस्तों, भारत में आजकल एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, वही खबर की बात मैं कर रहा हूँ जो आजकल हर जगह न्यूज़ में चल रहा है। जापान में एक इंसान कुत्ता बन गया है, यानी कि इंसान से कुत्ता बन चुका है। तो दोस्तों, मैंने अब तक जहाँ तक भी वो देखा है, पहले तो वो न्यूज़ 2022 की है। मई मई 2022 की वो न्यूज़ है और आज हमारे भारत में वो ट्रेंडिंग पे है। अखबार में जो भी न्यूज़ हम खोल कर देखते हैं वो हर जगह ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, उसकी कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे अभी तक जापान के कोई सी भी न्यूज़ चैनल में ये देखने को नहीं मिला है कि हमारे जापान देश में एक इंसान जापान में रह के कुत्ता बना है। दोस्तों, क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जापान के अंदर बहुत ज़्यादा ये कल्चर है, ये ट्रेंडिंग है कि जो खाल वाले कपड़े पहनना, बाल वाले कपड़े पहनना, फैशन करना और जितने भी एनिमेटेड जो हीरो हैं उनकी कॉपी करना, उनकी नकल करना, ये जापान में सबसे ज़्यादा है। और जब हॉलीविन का त्योहार आता है तो उस दौरान तो आदमी पूरे गेटअप में हो जाता है। जैसे सेम स्पाइडरमैन हो गया या और भी हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनकी पूरी कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, क्या है उसमें जो बताया कि 12 लाख रुपए लगा के, कोई कह रहा है 18 लाख रुपए लगा के अपने आप को चेंज किया है, कोई कह रहा है 12 लाख लगा के चेंज किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 लाख जापान के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कॉमन चीज़ है। यानी कि अगर हमारे भारत का इंसान अगर यहाँ जॉब करता है तो साल भर भी नहीं, वो महीने 6 महीने में 12 लाख इकट्ठे कर लेगा। ये मैं सच बता रहा हूँ। तो जापान के लोगों के लिए 18-12 लाख रुपए बहुत कम है। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम किसी भी चीज़ को बनवाते हैं या किसी चीज़ को ऑर्डर से खरीदते हैं, वो महंगी पड़ती है। ठीक है? तो जैसे कि मैं अभी जापान में हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टोर है जापान में और ये लोकेशन है जापान की। तो मैं क्या कह रहा था, जब हम जापान में कोई सामान खरीदते हैं या ऑर्डर से बनवाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, क्या था, उस लड़के ने अपनी सर्जरी कराई और सर्जरी के दौरान उसने जो चेहरे पे बनवाया है, उसने वो कवर बनवाया है और जो उसके शरीर पे जो खाल चढ़ी है वो खाल जो है बनाई गई है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जो विग होती हैं, जो हमारे बालों में लगाई जाती हैं, जो विग होती हैं, वो विग भी मेड इन जापान बनाता है, मेड इन चाइना बनाता है। अब जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपने देखा होगा मेरी कि एक लड़के ने अपने जो है अपने आप को भेड़िया देखने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भेड़िया से ऐसा दिखूं, उसने पूरी विग बनवा दी अपने शरीर पे और उसे वो पहन के भेड़िया जैसी हरकतें करता है। तो ये जापान के अंदर कॉमन है दोस्तों। हर आदमी जो है फैशन में रहना चाहता है, तो फैशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को कुत्ते जैसी ड्रेस बनवाई। वो कुत्ता नहीं बनाए, कुत्ते जैसी ड्रेस बनवाई और वो पहन के रहता है, उसे उसका वो शौक है। तो शौक में उसने ये अपने आप को किया है। लेकिन अभी तक जापान का कोई भी चैनल ये पुष्टि नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि जापान में ऐसा हुआ है रियलिटी में, मतलब रियल में जैसे चेंज करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक मैंने अभी तक रिसर्च किया है, मैंने गूगल में भी चेक किया, हर जगह में कहीं भी ऐसा चीज़ मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया है। मतलब जापान के किसी भी चैनल पे ये एक्टिविटी ऐसी कहीं नहीं है। जापान के कोई सी भी चैनल पे या कोई भी ब्लॉगर्स ने या कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताया इसके बारे में। और हाँ, अगर आपको पता है कि जापान में ये रियल में कहीं हुआ है और कहाँ हुआ है, तो आप मुझे वो सिटी का नाम बताएं, किस सिटी में हुआ है। ठीक है? और पूरा उसका एड्रेस अगर आपको पता है तो मुझे आप सेंड करें, मुझे मेल करें, मैं उस आदमी से जाके मिलूंगा जहाँ वो कुत्ता बना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ लोग शौक में अपनी पूरी यूनिफॉर्म बनवाते हैं, पूरी ड्रेस बनवाते हैं। ऐसे ही उस इंसान ने अपने आप को कुत्ता देखने के लिए, क्योंकि उसकी उसकी ये इच्छा थी कि मैं कुत्ता होता बचपन से, उसकी ये इच्छा थी। तो उसने अपनी इच्छा के हिसाब से उसने वो गेटअप किया है। वो ओरिजिनल कुत्ता नहीं है दोस्तों, ये मेरा कहना है। वो पूरी ड्रेस पहन के कुत्ता बन के बाहर निकलता है। ये उसकी कहानी है। और अगर बाकी किसी को सच कहानी पता है तो मुझे बताएं, मैं आपको बिल्कुल वहाँ जाके लाइव दिखाऊंगा, लाइव में बात कराऊंगा। तो जहाँ तक मुझे पता है, जापान में मैंने जो अब तक देखा है, मैंने हर जगह चेक किया, गूगल में भी चेक किया, गूगल भी कुछ ये नहीं बता रहा है कि जापान में ये रियल कहानी है। सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियां डाल रखी हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बताई हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि एक लड़का जो है भेड़िया कैसे बना। ठीक है? उसने पूरा भेड़िया का गेटअप कैसे बना, मैंने सारी फ़ोटो लगाई हुई हैं। तो अगर किसी को भी इस कहानी का सच पता है, मुझे बताएँ जापान में कहाँ है, मैं जाऊँगा वहाँ जाके उससे मिलूँगा। जो भी न्यूज़ वाले को पता है, बस मुझे एड्रेस दो कि फला जगह सिटी में है ये।
मैंने अब तक अपने जापानी दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो कुछ ऐसा पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं चलाता है। जापान में फर्जी न्यूज़ कोई नहीं चलाता है, और जापान के जो लोग हैं बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। हर जगह पे हेल्प करते हैं, हर जगह पे मदद करते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत होती है वहाँ आपकी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। जापान इज़ वेरी ग्रेट कंट्री। और जैसे कि हमारे देश में आज लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है न्यूज़ के ज़रिए कि जापान में ये हो गया, तो भैया वो 1 साल पहले की न्यूज़ है। वो मई 2022 की न्यूज़ है। 1 साल नहीं बल्कि 22, 23, हाँ 23, 1 साल पहले की न्यूज़ है वो। मई की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ये कहना है कि जापान में ऐसे फैशन होते रहते हैं। ठीक है भाई, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बाकी अपना ख्याल रखें। कहानी अगर आपको सच जानना हो तो मुझे बताना कहाँ पे क्या होगा, मैं जाके ज़रूर बताऊँगा, पूरी कहानी सच बताऊँगा। जहाँ तक मैंने अब तक देखा है, ये कहानी सच है, मैंने जो आपको बताया है। चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।